बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यू एज 148, 145। इसके बाद फिर 160 है, 157, 156 एंड 160। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने शो करना है कि मोड ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर है मीन से। ठीक है, मतलब मोड का जो आंसर आएगा वो मीडियन से ग्रेटर होगा और मीडियन का मीन से ग्रेटर होगा। हमने ये शो करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं मीन। AM फाइंड मतलब अर्थमेटिक मीन जैसे हम लोग फाइंड करते हैं, मीन फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ हैं 148। अच्छा, मीन फाइंड करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? मीन फाइंड करने का हमारे पास होता है एक्स के ऊपर इस तरह बार होती है इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, तो समेशन एक्स, अब समेशन मतलब एक्स जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम। अब जो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं 148, 145, इन सब का हमने करना है सम। 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156, ठीक है, प्लस 160। इन सब वैल्यूज़ को हमने किया प्लस और डिवाइड करना है एन पे। एन मतलब जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एन हमारे पास है 6। ठीक है, तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हम करते हैं इन सारी वैल्यूज़ को प्लस 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160। तो हमारे पास आया 926। 926 को हमने डिवाइड करना है 6 पे। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 926 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं 6 पे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 154.3। ठीक है, हमारे पास मीन क्या आया है? 154.3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया AM मतलब मीन आ गया, अर्थमेटिक मीन। अब हम क्या करेंगे? अब हमने फ़ाइंड करना है, अब हम मीडियन फ़ाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मीडियन फ़ाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये हमारे पास ये सारा जो डाटा दिया हुआ है ये अनअरेंज डाटा दिया हुआ है, मतलब ये अनग्रुप्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं मीडियन फ़ाइंड करने के लिए? अगर डाटा हमारे पास अनग्रुप डाटा हो, मतलब टेबल्स में नहीं है ना, तो ये अनग्रुप डाटा हुआ है। अनग्रुप्ड हो तो फिर हम सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं मीडियन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अरेंज द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो क्या करेंगे हम? स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 145। सबसे पहले लिखते हैं 145, उसके बाद 148, नेक्स्ट फिर आएगी हमारे पास 156, फिर 157, फिर हमारे पास 2 टाइम 160 है तो हम 2 टाइम ही लिखेंगे 160 और 160। इसके बाद हमने जो काम करना होता है मीडियन लिखना था, स्पेलिंग गलत लिखे हैं, DIAN, राइट। अब क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज कर लिया। अब हमने देखना है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ इवन है कि ओड है। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास इवन वैल्यूज़ हैं। अनग्रुप डाटा है और इवन वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। अब हम लोग इवन वैल्यूज़ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अनग्रुप डाटा का इवन वैल्यू, इवन नंबर्स वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मीडियन का अनग्रुप डाटा जो है ना उसकी n हमारे पास यहाँ पे इवन है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n + 2/2th ऑब्जर्वेशन। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे।
हमने फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब n हमारे पास कितनी थी कि इवन वैल्यू वाला फॉर्मूला लगे, n हमारे पास थी 6 वैल्यूज़ के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज 6 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6/2 ऊपर TH ऑब्जर्वेशन प्लस 6 + 2/2 ऑब्जर्वेशन। अब 1/2 एज इट इज़, 2 1s are 2, 2 3s are 6। थर्ड ऑब्जर्वेशन आई है हमारे पास, और 6 + 2 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फोर्थ आता है हमारे पास, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 1/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये जो हमने डाटा अरेंज किया उसमें देखना है, हमारे पास 156 है, और नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ की 157, 156 + 157। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 156 में हम लोग 157 प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। हमने प्लस किया, हमारे पास आया 313। 313 को हम लोग 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 156.5, 156.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मीडियन। अब हमने फाइंड करना है मोड। मोड क्या होता है हमारे पास, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है हमारे पास डाटा में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डाटा 148, 145, 160, 157, 156 एंड 160। 160 जो है हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास 160 है, तो हमारे पास मोड भी क्या होगा 160। तो मोड हमारे पास आ जाएगा, ये मोड का साइन हमने शो कर दिया 160। तो अब हमने नेक्स्ट शो करना है कि मोड हमारे पास ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर है मीन से। तो मोड की हम देख सकते हैं कि मोड की वैल्यू 160 है, ठीक है, जो कि ग्रेटर है मीडियन से। मीडियन की वैल्यू 156.5 है, और मीडियन जो है वो ग्रेटर है मीन से, तो 156 ग्रेटर हुआ 154.3 से, ठीक है। तो अब हमें शो करना था, हमने शो कर दिया। जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज़ आएंगे वैसे हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास hence shows that मोड ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर है मीन से। तो मोड की वैल्यू हमारे पास क्या है 160, ग्रेटर है मीडियन 156.5, ग्रेटर है मीन से 154.3। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना वो हमारे पास है द मंथली अटेंडेंस, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज़ रिकॉर्डेड। मंथली अटेंडेंस 10 स्टूडेंट की ये रिकॉर्ड की गई है। फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द अटेंडेंस। अटेंडेंस जो है उसका हमने मीडियन और मोड दोनों फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द मीन भी फाइंड करना है। अगर डी हमारे पास है A-20 तो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मीडियन, ठीक है। तो मीडियन में एक अनग्रुप डाटा है, ठीक है। तो अनग्रुप डाटा को हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डाटा अरेंज कर लेंगे। सबसे लोएस्ट वैल्यू 11, नेक्स्ट आएगी 12, नेक्स्ट 13, 14 है, 15, 16, 17, 18 और 21। कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक स्किपिंग है हमारे पास
और हमारे पास यहाँ 15 टू टाइम्स आना है, 15 टू टाइम्स है, 14 15 फिर 15, ठीक है। हमने डाटा अरेंज कर लिया इस सेंडिंग ऑर्डर में। अब हम देखते हैं हमारे पास 10 वैल्यूज़ है ना, तो 10 वैल्यूज़ हमारे पास n क्या हुआ, हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास हुई 10। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 10 है, ठीक है। तो 10 एक इवन नंबर है। अब हम मीडियन का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम इवन नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अनग्रुप्ड डाटा का इवन नंबर वाला मीडियन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जो हमारे पास होता है 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2th ऑब्जर्वेशन वन बाई टू n कितना है हमारे पास 10/2th ऑब्जर्वेशन आ गया, प्लस 12/2, 10 + 2 12/2 ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज़, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो हमारे पास आई 5th ऑब्जर्वेशन प्लस ये आ जाएगी 6th ऑब्जर्वेशन 1/2। 5th ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं कौन सी है, 1 2 3 4 और ये 5 वाली 15 है 5th नंबर पे, प्लस 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, वो भी 15 है। तो 15 + 15 30 को हमने डिवाइड कर देना 2 पे, हमारे पास आ जाएगा 15। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, मीडियन की हमारे पास वैल्यू आ गई 15। तो मीडियन हमारे पास आ गया 15। मीडियन 15 आ गया, मीडियन फाइंड हो गया। अब हमने मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है, हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होती है, और हमारे पास इस सारे डाटा में जो फ्रीक्वेंट वैल्यू है 15 है, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं मोड। तो मोड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ रहा है 15। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यही है हमारे पास डाटा में। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मीन, जिसमें हमारे पास d दिया हुआ है a-20। हमारे पास d का फॉर्मूला होता है x - a, ठीक है। तो हमारे पास आएगा d इक्वल आएगा a, हमारे पास अब यहाँ पे d = a-20 दिया है। यहाँ पे 20 जो है ना वो a की वैल्यू है, ये हमारे पास आएगा x - 20, राइट। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे टेबल, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द मीन इफ़ d = a-20। तो d का हमारे पास फॉर्मूला होता है x - a बेसिकली, तो a हमारे पास यहाँ पे 20 होगा। अब हम एक टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएंगी अटेंडेंस, जो कि हमारे पास x वाली वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा ये d का फॉर्मूला, d = x - a हमारे पास यहाँ पे क्या है 20 है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये अटेंडेंस दी हुई हैं, ये जो हमारे पास डाटा सारा दिया हुआ है, ये 21 15, ये हम सारा यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे इस कॉलम में। 21 15 16 18 14 17 15 12 13 एंड 11, ठीक है। इस तरह हमने ये सारा डाटा लिख लिया। अब हम फाइंड करेंगे d = x - a की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, राइट। तो a हमारे पास है, यहाँ पे a हमारे पास 20 है। तो हमने d की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हम किस तरह फाइंड करेंगे, x - a, मतलब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं ना 21, इसमें से हमने a की वैल्यू, मतलब a जो हमारे पास 20 है, a हमारे पास है 20, ठीक है। इसको हमने माइनस करते जाना है, 20 - 21 - 20 15 - 20 16 - 20 18 - 20 14 - 20 17 - 20 15 - 20
12 माइनस 20, 13 माइनस 20 और 11 माइनस 20। तो हम आंसर देखते जाते हैं। हमारे पास आ गया 1, ये आ गया हमारे पास -5, ये हमारे पास आ गया -4, ये हमारे पास आ गया -2, ये आ गया -6, -3, -5, ये हमारे पास आ जाएगा -8, -7 और -9। अब हमने यहाँ पे डी भी फाइंड ये सारा कर लिया, राइट। तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला कर रहे हैं ना अर्थमेटिक मीन का, डी वाला फार्मूला लगाया था x माइनस ए। तो अब हम लोग अनग्रुप डाटा के लिए कर रहे हैं काम, तो हम a प्लस समेशन डी ओवर n ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि डाटा हमारे पास अनग्रुप्ड है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे, हमारे पास फार्मूला लगेगा। सबसे पहले तो हम लोग समेशन डी फाइंड करेंगे ना, मतलब इन सब वैल्यूज़ का सम, क्योंकि हमें फार्मूला में ये चीज़ चाहिए है। तो हमारे पास समेशन डी निकला है -48। अब हम ए एम का जो शॉर्ट फार्मूला में आता है ना, ये डी इंटू एक्स माइनस ए कंडीशन, तो उसका हमने अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला मैंने आपको अभी बताया है, वो हम लगाएंगे। तो वो हमारे पास है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए हमने क्या, हमारे पास क्या था 20, और समेशन डी हमारे पास निकला है -48, और टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 10। तो क्या करेंगे हम, 20 प्लस माइनस माइनस 48 ओवर 10। तो हम करेंगे 48 डिवाइडेड बाई 10, पहले कर लेंगे 48 डिवाइड 10, हमारे पास आ गया 4.8। तो हमारे पास आएगा 20 माइनस 4.8, 15.2। तो ये जो है ना हमारे पास आ गया मीन भी हमने फाइंड कर लिया, यही हमें फाइंड करना था। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हमारे पास 10 क्वेश्चन हो गए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।